एक कॉफी भिजवाओ ना। जी अनी, मैंने तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए कॉल की थी। शुक्रिया। किस बात का? तुम अपना काम छोड़कर उमर को संभाल रहे थे। कैसी बातें कर रही हैं? क्या वो मेरा भतीजा नहीं है? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सब मेरी बात को मजाक क्यों ले रहे हैं। मैं तो काफी सीरियस था। मुझे यकीन था तुम पर, लेकिन लेकिन क्या? आजकल के दौर में ना तो कोई रिश्तों को समझता है और ना ही अपनी जिम्मेदारियों को। भूल जाए सब। मुझे ये बताएं कि मेरे जाने के बाद उसने आपको तंग तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, उसने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। दरअसल मैं तुमसे एक बात भी करना चाह रही थी। मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। मैं जानता हूं आप फिर हार मान के घर बैठना चाहती हैं। हम इस टॉपिक पे पहले ही बात कर चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि इतनी मुश्किल से जो आपने पहाड़ सर किए है वो बर्बाद हो जाए। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये बात करनी है? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो, सिरा तुम यहाँ कैसा आना हुआ? तलहा से मालूम हुआ कि तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। कितने मैसेजेस किए, कितनी कॉल्स की, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। इसलिए मजबूरन आना पड़ा मुझे यहाँ पे। सब ठीक है? मुझे तुमसे बात करनी है अभी। आओ बैठो। यहाँ नहीं, कहीं और। कहो, क्या बात करनी है? इतना तो मैं समझ रही हूँ, तुम रास्ता बदल रहे हो अफान। इससे पहले कि दिल बदल जाए, रास्ते बदल लेना अच्छा होता है। दिल? किसका दिल? तुम्हारा? मुझे लगता है कि जब तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती तो हमें अपने रास्ते बदल लेने को। क्यों? क्यों खत्म करना चाहिए उस एनी के लिए जिसके साथ आजकल तुम्हारा सारा वक्त गुजर रहा है? देखो, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत पाक है। तुम नहीं समझोगे। मैं सिर्फ अपनी एक जिम्मेदारी निभा रहा हूं और तुमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। तो कहते क्यों नहीं हो कि ये गलत है? मैं गलत नहीं हूं। मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। पहले मैं सिर्फ उनकी केयर कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं, मुझे लगता है कि एनी और मेरे भतीजे को एक सहारे की जरूरत है, वो मैं दूंगा। ओह वाह, क्या बात है। यानी तुम अपनी भाभी से अपनी पसंद का इजहार कर रहे हो। आयमा सही कह रही थी, बिल्कुल सही। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अफान। ऐसा नहीं था और ना ही है, लेकिन तुम लोगों ने बार बार मेरे सामने ये जिक्र करके मुझे सोचने में मजबूर कर दिया है। शायद तुम सबकी सोच यही है और तुम अपनी मोहब्बत को बुलाकर उनका सहारा बनना चाहते हो। वाओ, ग्रेट। ये क्यों नहीं कहते कि वो तुम्हें अच्छी लगने लगी है? सिद्रा, मोहब्बत की पहली सीढ़ी एतबार की होती है और हम दोनों में जब एतबार ही नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम? ये बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं। कितना आसान होता है ना, कितना आसान होता है ना तुम मर्दों के लिए आसानी से दामन छुड़ा लेना। आई एम सॉरी चित्रा, हम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि हम यहीं रुक जाएं। अगर हम रिश्ते में बंद भी गए तो हम दोनों के बीच में ना भरोसा होगा ना ही एतबार, और इसकी वजह तुम्हारा शक है। मुझे इल्जाम मत दो, मैं तो आज भी तुम्हें चाहती हूँ कि तुमने रास्ता बदला,
तुमने बेवफाई की है। मैंने बेवफाई नहीं की, या फिर यूं समझ लो कि एक मजलूम को उसका हक दिलाते दिलाते मैंने